यह वीडियो एग्ज़ाम पर्पज़ से बनाया गया है। आँख के बहुत सारे चैप्टर है जिसको संक्षिप्त में बना करके एग्ज़ाम दृष्टि से तैयार किया गया है। यह चैप्टर जो है आँख की एनाटॉमी से लिया गया है और इसमें हमने प्रयास किया है कि बड़े से बड़े चैप्टर को एक कम से कम वर्डों में एक्सप्लेन करने का, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कम शब्दों में बेहतर से बेहतर लिखा जा सके और जानकारी लिया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आँख का एनाटॉमी पढ़ेंगे। आँख का एनाटॉमी, हमारे आँख जो होता है जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उस कैविटी का नाम होता है क्या? तो ऑर्बिटल कैविटी। जिस कैविटी में हमारा आँख प्रेजेंट होता है उस कैविटी का नाम क्या है? ऑर्बिटल कैविटी है। आँख हमारा जो है जनरली क्या होता है? तो स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है। आँख का जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और हमारे आँख का जो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम इसका 7 सीसी होता है। ठीक है। जो आँख हमारे हैं, आँख और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में जो है एक प्रकार का मेटल्स पाए जाते हैं जिसे हम फैटी टिश्यू बोलते हैं। यानी हमारा आँख और ऑर्बिटल कैविटी, जिस कैविटी में हमारा आँख है और उस आँख और उस कैविटी के बीच में फैट का टिश्यू क्या होता है? भरा हुआ होता है, जिसे हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं। बोनी वाल प्लस फैट, यानी क्या होता है? जो हमारे आँख के जो बोनी वाल है, ठीक है, जो दीवार है, और जो फैटी टिश्यू है वो क्या करते हैं? हमारे आँख को जो है इंजरी से बचाते हैं। ठीक है। हमें कोई भी शेप देखने के लिए हमें दो आँख की ज़रूरी होती है। अगर हम सिंगल आँख से अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो 3 डायमेंशन में हम जो है नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम डबल आँख से किसी वस्तु को देखेंगे तो जो है हम 3 डायमेंशन में उसको आराम से देख पाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी वस्तु को उसके चारों तरफ से देखने के लिए उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई क्या है, यानी 3 डायमेंशन शेप में देखने के लिए हमें दो आँख की जरूरी होती है। इसलिए जो है 3 डायमेंशन इमेज के लिए दो आँख क्या होती है? नीड होती है। स्ट्रक्चर की बात करें, अब आँख की स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी आँखें 3 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला लेयर होता है आउटर फाइब्रस लेयर, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। आउटर फाइब्रस लेयर में क्या होता है? तो एक स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। जब हम आँख में देखते हैं, जो हमारे आँख के बाहरी हिस्से में जब हम देखते हैं जो उजला वाला पार्ट दिखाई देता है उसका नाम क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है। और जो चमकदार शीशे की तरह चमकदार दिखाई देता है उसका नाम क्या है? तो कॉर्निया है। बीच का जो लेयर होता है आँख में जो 3 टाइप का लेयर होता है, एक आउटर फाइब्रस लेयर, मिडिल वस्कुलर लेयर और इनर नर्वस टिश्यू लेयर। ठीक है। तो ये 3 टाइप का जो लेयर होता है उसमें पहला लेयर होता है हमारा आउटर फाइब्रस लेयर होता है। आउटर फाइब्रस लेयर OFL हमने इसे दिया है शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें स्क्लेरा और कॉर्निया शामिल होता है। बीच का जो लेयर है वो क्या है? तो बीच का लेयर जो होता है उसको बोलते हैं मिडिल वस्कुलर लेयर। ठीक है। इसमें आइरिस, सिलेरी बॉडी और कोराइड शामिल होता है। और सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको रेटिना के नाम से दिया गया है। सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसका क्या होता है? तो इनर नर्वस लेयर बोलते हैं, नर्वस टिश्यू लेयर। इसे सेंसरी लेयर के नाम से भी हम जानते हैं। अब है यहाँ पे है इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर मतलब होता है अंदर, एक होता है एंटेरियर, ANTERIOR, एंटेरियर। इस वर्ड का मतलब होता है सबसे बाहर, बाहरी। ठीक है। लेकिन जब वहीं रहेगा इंटीरियर तो आई से जब शुरू होगा तो इसका मतलब होता है अंदर में, अंदर। ठीक है। तो आँख के अंदर कौन कौन सा भाग होता है, क्या क्या होता है उसमें? आँख के अंदर में हमारा क्या होता है? तो एक्वस ह्यूमर होता है, लेंस होता है और विट्रस होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बस इतना जानिए कि आँख के अंदर में एक्वस ह्यूमर होता है, लेंस होता है और विट्रस होता है। यही 3 मेन ऐसा पार्ट है जो आँख के अंदर होता है। कुछ हमारा एसेसरी ऑर्गेन है। एसेसरी ऑर्गेन जो होता है
यानी जो हमारे आँख को के लिए सहायक ऑर्गन होता है, जो हमें आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने का जो है, कई तरह की बीमारियों से, डस्ट कण से, सनलाइट से, सबसे बचाता है, वो हमारे एसेसरी ऑर्गन है। इंजरी से बचाता है, वो सारे क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, जो हमारे आँख के जो है ऊपर की तरफ या बाहरी तरफ पाया जाता है। एसेसरी ऑर्गन भी हम जानेंगे इसमें कौन कौन होता है। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन है? तो एसेसरी ऑर्गन में पहला जो है, हम सबसे पहले आईब्रो के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। आईब्रो, आईब्रो का काम क्या होता है? तो आईब्रो का काम होता है, जैसे में हमारे माथे से जो भी पसीना निकलता है, या कभी कभी क्या होता है गर्मी के दिनों में देखिएगा, धूप में ज़्यादा काम कर देने से, या ज़्यादा कभी कभी दौड़ देने से, मेहनत कर देने से हमारे माथे से बहुत सारा पसीना निकलता है। उसमें पसीना में सॉल्ट भी होता है, नमक होता है। तो वो सॉल्ट के साथ जो पसीना होता है वो डायरेक्ट हमारे आँखों में इंटर कर सकता है। तो उस आँखों में इंटर करने से कौन बचाता है? तो हमारा आईब्रो बचाता है, ठीक है। वो आईब्रो क्या करता है? आंसू के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसके दिशा को बदल देता है, जिससे कि आंखों में डायरेक्ट नहीं आता है वो, और हमारा आंख सुरक्षित रह जाता है। आईब्रो के बाद क्या है, दूसरा एसेसरी ऑर्गन क्या है? तो आईलिड है। आईलिड हमारे पलक को हम बंद करते हैं, खोलते हैं तो क्या करते हैं? आँख का सुरक्षा देते हैं। कोई भी तरह का बाहर इंसेक्ट हुआ, कीट पतंग, मच्छर, कुछ भी हुआ, वो हमारे आँखों में प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश करने से पहले हम उसे बंद कर लेते हैं, तो क्या हुआ? आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सनलाइट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट हुआ, जैसे कोई ज़्यादा देखिएगा किसी फंक्शन में जाने पर, या कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन आता है कि हम अपनी लाइट को सहन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, पलक को हम पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारा आईलिड जो है बचाता है। आईलेसेज, आईलिड के किनारे में जो बाल होते हैं, आईलिड है, जैसे मानते हैं ये हमारा आँख हुआ, ठीक है। तो मान ये आँख हमारा बंद है, इतना पर है, तो ये जो बाल है, आईलेसेस के जो ये बाल है, ठीक है, तो बाल जो होता है, मानते ये आईलेसेस है, तो ऊपर जो बाल है, ये बाल का काम क्या है? ठीक है, तो ये बाल हम कोई भी तरह का, जैसे ये बाल भी क्या करता है, तो डस्ट से बचाता है, कोई भी इंसेक्ट से बचाता है, कोई भी तरह के जो है बाहरी फैक्टर जो आँख को इंजरी कर सकता है, उससे भी हमारा आईलेसेस बचाता है, ठीक है। जैसे में अगर कोई तरह का बाहरी फैक्टर, जैसे कोई डस्ट हुआ, या पेड़ पौधा के पत्ता हुआ, छोटा छोटा पार्टिकल हुआ, भूसा हुआ, गांव में तो देखते हैं कि लोग अपने धान को, गेहूं को, मक्का को, जब उसको मशीन में छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, या उसको उसमें से अपन क्या चावल निकालने का या मक्का निकालने के लिए जब उसको जो है मशीनों में लगाते हैं, तो छोटा छोटा उसमें से भूसी निकल के आँखों में जाने का खतरा रहता है। तो उससे क्या होता है, हम वो आईलेसेज में वो सब क्या होता है, टुकड़ा फंस जाता है, और हम आँखों में नहीं जा पाता है वो सब टुकड़ा, जिससे कि आईलेसेज हमारे आँख को बचाती है। तो जितने भी ऑर्गन हैं, सब का सब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। लैक्रिमल एपार्टस, लैक्रिमल एपार्टस क्या होता है? आंसू, जो हमारे आँख में आंसू बनते हैं, तो वो आंसू का भी काम क्या होता है? आँख को सुरक्षा देता है। आंसू का बहुत तरह के काम है। लैक्रिमल मतलब क्या होता है? आंसू, ठीक है। तो जो आंसू होते हैं, वो आंसू हमारे आँख को बहुत तरह की बीमारियों से बचाते हैं, आँख को ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हैं। कॉर्निया, आँख का जैसे कॉर्निया हुआ, तो कॉर्निया शीशा की तरह जो चमकता है, कांच के गिलास की तरह चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि हमारा आंसू उसको उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आंसू में बहुत तरह के एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, आँखों को बचाते हैं बीमारियों से, और लड़ने के लिए जो है आँखों को बचाते हैं। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, आँख में जो है हमारा एक्स्ट्रा ओकुलर मसल पाए जाते हैं। जैसे हमारा आई बॉल हुआ, तो आई बॉल के सबसे ऊपर में क्या होता है, स्क्लेरा है, लेयर है, तो स्क्लेरा से एक्स्ट्रा ओकुलर मसल सटे होते हैं, जो क्या करते हैं, आँखों को बहुत तरह से हेल्प करते हैं, आँखों को मूवमेंट देते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में आँख को अगर मोड़ लेते हैं, जैसे ये हमारा आँख आई बॉल हुआ, तो
आई बॉल हुआ, आई बॉल में 4 रेक्टस मसल पाए जाते हैं। एक क्या हुआ, इधर जैसे मानते हैं हमारे मेडियल रेक्टस हुआ, ठीक है, मेडियल रेक्टस मसल हुआ। नीचे क्या हुआ, इन्फेरियर रेक्टस मसल हुआ। ऊपर क्या हुआ, ऊपर जो है हम इसको फिगर से अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये हमारा आई बॉल हुआ, ठीक है। आई बॉल हुआ तो आई बॉल के ऊपर में हमारा सुपेरियर रेक्टस मसल पाए जाते हैं। नीचे में क्या होता है, इन्फेरियर रेक्टस मसल पाया जाता है। और इधर मेडियल रेक्टस मसल पाया जाता है। इधर जो है लेटरल रेक्टस मसल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस सारे मसल का नाम है, सारे मसल जो है अटैच रहते हैं। और एक दो टाइप के और मसल होते हैं जिसको सुपेरियर ऑब्लिक मसल बोलते हैं, नीचे होते हैं इन्फेरियर ऑब्लिक मसल होता है। ये तो इस 6 टाइप के मसल होते हैं जो हमारे आँखों को क्या करते हैं, तो मूवमेंट प्रदान करते हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में आँखों को मूवमेंट करते हैं तो हमें क्या होता है, ये आई मसल ही हमें हेल्प कराते हैं। इसलिए ये सब क्या है, हमारे आँखों का एसेसरी ऑर्गेन है। हमारे कहने का मेन तात्पर्य है कि आँखों में जितने भी एसेसरी ऑर्गेन होते हैं वो सारे सारे कुछ ना कुछ अपना खास महत्व होता है, कुछ खास फंक्शन होता है काम करने का। उसके बाद है एस्क्लेरा। एस्क्लेरा जो है, हम तो एसेसरी ऑर्गन पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी लेयर होते हैं। तो एस्क्लेरा होता है, तो एस्क्लेरा क्या होता है, एस्क्लेरा वाइट पार्ट होता है आँख का और 1 mm मोटा होता है, इस मतलब इसका मोटाई होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है आँख के शेप और साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। एस्क्लेरा क्या करता है, तो एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल होता है, हमने इसमें EOM लिखा है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल क्या करता है, उसको अटैच करके रखता है। इस जितना भी 6 टाइप के जो मसल होते हैं वो सारे के सारे मसल क्या होते हैं, स्क्लेरा में ही अटैच होते हैं। उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया कॉर्निया क्या होता है, तो कॉर्निया हमारे आँख का बाहरी जो लेयर होता है उस लेयर का 6 भाग में एक भाग से कॉर्निया कवर करके रखता है। कॉर्निया क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, इलिप्सॉइड होता है, यानी एक हल्का अंडाकार शेप में होता है। और कॉर्निया मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है, आँख का सबसे मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या होता है, कॉर्निया होता है। लिम्बस, लिम्बस क्या होता है, तो जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा, जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा कॉल्ड लिम्बस। लिम्बस क्या होता है, तो जो हमारे कॉर्निया है, मानते हैं ये हमारा आँख हुआ, ठीक है, तो आँख हुआ, ये हमारा कॉर्निया हुआ, ठीक है। और कॉर्निया के चारों तरफ एक 1 mm मोटाई चौड़ाई का जो है एरिया हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्बस बोलेंगे। तो ये वाला भाग हमारा क्या हुआ, एस्क्लेरा हुआ, और ये वाला भाग क्या हुआ, कॉर्निया हुआ। तो ये दोनों के बीच में, स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में जो 1 mm चौड़ाई का जो लेयर दिख रहा है वो सब क्या कहलाएगा, वो हमारा ये लिम्बस कहलाएगा, ठीक है। MVL का मतलब क्या होता है, मिडिल वस्कुलर लेयर। मिडिल वस्कुलर लेयर क्या होता है, तो हमारे आँख के सबसे बीच का लेयर को बोलते हैं मिडिल वस्कुलर लेयर बोलते हैं। इसमें इसमें पहला पार्ट क्या है, आइरिस है। आइरिस कैसा होता है, तो कलर होता है। आँख का जो भी हम कलर का निर्धारण करते हैं, जैसे हो ना, किसी का आँख दिखेगा ब्राउन दिखेगा, किसी का पूरा ब्लैक दिखेगा, किसी का अलग अलग कलर में, किसी का नीला आँख दिखेगा, तो क्या होता है, वो कॉर्निया के कलर पर, सॉरी आइरिस के कलर पर ही आँख का कलर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ये आइरिस कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है, ठीक है। और ये आइरिस के बीच में एक सेंटर पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ आइरिस कॉल्ड पुपिल। आइरिस का काम क्या होता है, तो आइरिस जो है प्रकाश की अमाउंट को मेंटेन करता है, ठीक है। आइरिस जो क्या करता है, ये जो है सनलाइट, जो भी सनलाइट या कोई भी ज़्यादा किस मात्रा में प्रकाश का जो अमाउंट हुआ उसको मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। इट कंट्रोल मोर एक्सपोजर ऑफ लाइट।
ज़्यादा लाइट अगर एक्सपोज करता है आँखें में, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जो है आइरिस है, दो प्रकार के चेम्बर बनाता है, एक एंटेरियर चेम्बर बनाता है, एक पोस्टेरियर चेम्बर बनाता है। आइरिस जो है दो प्रकार का चेम्बर बनाता है, एक एंटेरियर चेम्बर और एक पोस्टेरियर चेम्बर। दो चेम्बर का निर्माण करता है आइरिस। एंटेरियर चेम्बर किसको, तो कॉर्निया और आइरिस के बीच जो चेम्बर होता है उसको हम एंटेरियर चेम्बर बोलते हैं, और आइरिस और लेंस के बीच में जो चेम्बर होता है उसको पोस्टेरियर चेम्बर बोलते हैं। सिलियरी बॉडी क्या होता है, सिलियरी बॉडी जो है उसका शेप होता है एक ट्रिएंगुलर के शेप में होता है सिलियरी बॉडी, और इसमें सिलियरी बॉडी में दो मेन पार्ट होता है, एक पार्स प्लेना, दूसरा पार्स प्लाइकेटा होता है। कुराइड क्या होता है, तो कुराइड देखिए, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कुराइड, ये सारे के सारे क्या है, तो मिडिल वस्कुलर लेयर का पार्ट होता है। कुराइड क्या है, तो डार्क ब्राउन होता है, हाईली वस्कुलर लेयर होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड भी इसी में पाया जाता है। जो हमारे आँख का जो 3 लेयर होते हैं, आँख का जो 3 लेयर होते हैं, तो ऊपर वाला लेयर और नीचा वाला लेयर दोनों में क्या करता है, दोनों के बीच में हमारा मिडिल वस्कुलर लेता है। दोनों लेयर को क्या करता है, ब्लड सप्लाई हमारा देता है, वस्कुलर, मिडिल वस्कुलर लेयर। ठीक है, यानी आँख के सबसे बाहरी लेयर को और सबसे अंदर लेयर को ब्लड सप्लाई कौन कराता है, तो मिडिल वस्कुलर लेयर कराता है। और वो अगर मानते हैं ब्लड के सप्लाई नहीं करेगा, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो जो ऊपर वाला लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल डेथ करने लगेगा, इसलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। जो कुराइड होता है वो ओरा सेरेटा से शुरू होता है और ऑप्टिक नर्व में जाकर के एंड हो जाता है, और ऑप्टिक नर्व के पास जाकर वो क्या होता है, एंड हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि जो कुराइड होता है उसको कहाँ से शुरू होता है, तो ओरा सेरेटा से, कहाँ जाके एंड होता है, तो ऑप्टिक नर्व के पास एंड हो जाता है। सबसे नीचे में अंदर में लेयर होता है INL, हमने इसे लिखा है, इसका मतलब ये होता है इनर नर्वस लेयर। ठीक है, इसे रेटिना के नाम से भी जानते हैं। एक टोटल आई बॉल का 4 भाग का 3 भाग पाया जाता है। इसमें दो मेन एरिया होते हैं, एक मैकुला ल्यूटिया होता है, एक क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। दो तरह के एरिया होते हैं। मैकुला ल्यूटिया जो होता है एक येलो एरिया होता है, आँख जो पर्दा में जो होता है रेटिना, उसमें एक येलो एरिया पाया जाता है, जिसको मैकुला ल्यूटिया बोलते हैं। और एक ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जो ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ मैकुला इज फोबिया सेंट्रल आई। जो मैकुला होता है, मैकुला के बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे फोबिया सेंट्रल आई बोलते हैं। फोबिया सेंट्रल आई जो है लाइट के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे ज़्यादा लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है जो है फोबिया सेंट्रल आई। इसमें ओनली कौन सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्राइट लाइट के लिए या डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ऑप्टिक डिस्क पाया जाता है। ऑप्टिक डिस्क जो है क्या करता है, तो ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ये सर्कुलर होता है, पिंक होता है, कलर में हल्का गुलाबी होता है। इसका डायमीटर लगभग 1.5 mm होता है, और यह लाइट के प्रति 0% सेंसिटिव होता है। इसे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से ही जानते हैं। इस वीडियो ये हमारे आई बॉल हुआ, और आई बॉल के सारे पार्ट का नाम इसमें दिया गया है। आई बॉल के सबसे बाहरी जो दिखाई दे रहा है ये हमारे कॉर्निया हुआ, सबको एरो से इसमें बताया गया है। कॉर्निया और आइरिस के बीच में एंटेरियर चेम्बर हुआ, ये आइरिस हुआ, एक कॉर्निया, इसके बीच में क्या हुआ, एंटेरियर चेम्बर हुआ। और लेंस और आइरिस, ये दोनों के बीच में जो चेम्बर होता है उसको पोस्टीरियर चेम्बर बोलते हैं। यहाँ पे जो चेम्बर है क्या है, पोस्टीरियर चेम्बर हुआ, जो लेंस और आइरिस के बीच में है। ये हमारा बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है, ये हमारा विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, इस जो सबसे बीच में होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बीच में भरा होता है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर दिख रहे हैं आई बॉल की, उसको एस्क्लेरा बोलते हैं, जो ग्रीन से दर्शाया गया है। बीच में जो लेयर होता है इसको वस्कुलर लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक कोराइड है मेन इसका पार्ट,
और सबसे अंदर क्या होता है, इनर नर्वस या सेंसरी लेयर भी इसको बोलते हैं, नर्वस लेयर, नर्व लेयर, ठीक है, जिसको रेटिना बोलते हैं। ये क्या है, ये वाला जो पार्ट येलो कलर के दिखाया गया है, क्या है, रेटिना है। और एक रेटिना में एक प्रकार का येलो एरिया पाया जाता है, इसको फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। मतलब कि इसको इतना वाला पार्ट को हम मैकुला बोलते हैं। मैकुला के बीच में एक प्रकार का फोबिया सेंटर लाइट पाया जाता है, जो लाइट के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसको हम फोबिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो लाइट या और जो यहाँ पे जो एरिया देख रहे हैं, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार का फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाया जाता है, यहाँ लाइट का इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और यहीं से जो है ऑप्टिक नर्व क्रॉस किया रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व हुआ। और ये सेंसरी लिगामेंट, यानी कहने का अर्थ है सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी जो हमारा आई बॉल के जो लेंस होता है, लेंस को जो है क्या करता है, पकड़ के रखता है। जो एक प्रकार लिगामेंट होता है जो दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये सब हो एनाटॉमिकल कंडीशन इसका।